हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको प्रश्न 3 में 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन चारों बहुपद में कहा गया है कि x-1 जो है इन चारों बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। देखिए एक गुणनखंड हो बोला मैंने, गुणनखंड है पहले से। और गुणनखंड कब होता है? जब बहुपद पी एक्स का मान 0 हो, तब वो गुणनखंड होता है। अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। मतलब अगर आप x-1 इससे आप क्या करिएगा, 0 के इक्वल करके आप x का मान निकाल लीजिएगा, और उस मान को अगर आप बहुपद पे रख देते x के स्थान पर, अगर 0 आ जाता है तो पी एक्स x-1 का एक गुणनखंड है, और नहीं ये आता है तो नहीं है। तो ये आपका सवाल में बोल ही दिया गया है कि गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि px बराबर 0 है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, k का मान निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं पहले हल। हल, ठीक है, चलिए हल लिख दिया मैंने। लिखता हूँ पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x-1 से x का मान फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं चूंकि x-1 बराबर, इसको 0 के लेवल पे इक्वल करेंगे तभी आपका क्या होगा, फाइंड होगा x का मान, क्योंकि यहाँ आपको बोले दिया गया कि एक गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड तभी होगा जब x बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा, देखिए बराबर के इधर -1 है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपका प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान 1 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, इन सभी बहुपद पे रखेंगे। तो पहला नंबर हम लोग बनाते तो पहला बहुपद में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड परमेय से, ठीक है, गुणनखंड परमेय से यहाँ लिखेंगे p, गुणनखंड परमेय से चूंकि x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स का देखिए क्या आपको बहुपद लिख दीजिए, x² प्लस एक्स प्लस के बराबर लिख दीजिए 0। ठीक है, चलिए इतना लिख दिया मैंने। अब देखिए जहां जहां x है वहां आपका -1 रखिएगा, सॉरी। ठीक है, तो वहां रखते हैं, देखिए यहाँ 1 है, 1 रख दिए x का जगह, स्क्वायर स्क्वायर लिखिए, फिर x है, x का जगह 1 रखिए। ठीक है, फिर प्लस k को लिख दीजिए और बराबर 0 को लिख दिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर करने से आपका 1 ही आएगा, फिर 1, फिर प्लस k और बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, एक एक को जोड़ेगा तो 2 आएगा प्लस k और बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा, बराबर के इधर आपका 2, 2 का के कुछ नहीं मैंने प्लस है, तो बराबर को उधर राइट साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो k का मान आएगी आपका -2। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं ऑप्शन नंबर 2 बनाता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में पहले हम क्या करेंगे, आपका x-1 बराबर 0 करेंगे, लिखेंगे चूंकि x-1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर के इधर भेजिएगा तो आपको प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। और यहाँ लिखिएगा आप चूंकि x-1 क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड, गुणनखंड है, तब गुणनखंड परमेय से, गुणनखंड परमेय से
देखिए बाद में भी आप लिख सकते हो गुणनखंड प्रमेय से, या पहले भी लिख सकते हो। देखिए हमने पहले लिखा है, इसको भी पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो तब गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो पी एक्स देखिए आपका, पी एक्स का मान कितना है, एल है पूरा बहुपद, इसको लिख दीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। देखिए 2x² आपस में सटा हुआ है, यानी आपका गुना में, तो 2 गुना x का मान कितना 1 आया, या देखिए 1, तो 1 लिखिए, ऊपर स्क्वायर इसको चढ़ाइए, फिर के एक्स से आपस में सटा हुआ है, नहीं गुना है, तो के को ऐसे लिखिए, के का मान मालूम नहीं है, गुना x का मान 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए 2 को ऐसे लिखिए, एक का स्क्वायर करने से एक आता है, फिर प्लस के से 1 का गुना होगा तो के ही आएगा, फिर प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब 2 से 1 का गुना किए तो 2, ठीक है, प्लस के, फिर प्लस रूट 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए के का मान निकालना है, तो देखिए दोनों आपका संख्या क्या प्लस में बराबर हो जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएगा, यानी आपका -2 और -√2। तो इसीलिए के बराबर आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो 2 आ जाएगा, तो आपका साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2 + √2 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, के का मान आ गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर ऑप्शन, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता है, x-1 का क्या करता हूँ, x-1 से अब मैं x का मान निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ चूंकि x-1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर क्या है, बराबर की तरफ भेजिएगा तो आपका 1 प्लस में आ जाएगा, माइनस में प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो अब लिखता हूँ, सवाल में आपका बोला गया है चूंकि x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम सोल्व करेंगे, तो लिखते देखिए पी एक्स है, तो देखिए बहुपद आपका क्या दिया हुआ है, देखिए थर्ड नंबर में ऑप्शन में देखिए बहुपद आपका दिया हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x और +1 बराबर 0, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए के को ऐसे रखिए, के एक्स स्क्वायर आपस में सटा यानी गुना में है, तो यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना 1 आया, 1 का स्क्वायर कीजिए। चलिए अब √2 गुना √2x आपस में सटा हुआ यानी गुना में, गुना एक्स का मान 1 है, 1 लिख दीजिए, +1 बराबर 0। अब देखिए के को ऐसे लिखिए, तो देखिए एक का स्क्वायर किए तो एक आता, ठीक है, एक को कैसे गुना किए के, और माइनस √2 से 1 का गुना किएगा तो आपका कितना आ जाएगा √2 +1 को लिखिए, अब बराबर 0 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका √2 + 1 है, इसको बराबर को उधर ले जाइएगा, ठीक है, और के को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो के बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए के बराबर आपका आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, जैसे आप ये दोनों संख्या को बराबर को उधर भेजिएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माने √2 प्लस में आ जाएगा और 1 माइनस में आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, भाग नंबर 3 का, ठीक है। अब चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर 4 लीजिए, चलिए ऑप्शन नंबर 4 के लिए मैं आपको लिखता हूँ आई भी, ठीक है। पहले x-1 से x का मान निकाल लेते हैं, x-1 बराबर 0, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1 है लेफ्ट साइड में, बराबर का राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आएगा +1, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि देखिए x-1 p x का एक गुणनखंड है लिखा हुआ,
तो लिखिएगा x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। तब क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए बहुपद को पूरा उतारिए, पी एक्स का जो मान है तो यहाँ आपका दिया हुआ के एक्स का स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस के बराबर है, बराबर का जगह बराबर है, 0 को उतार दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए के को ऐसे लिखिए, ये दोनों आपस में सरल हो, गुना में एक्स का मान 1 आया, 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 यहाँ गुना होगा, एक्स का मान 1 है, 1 लिखिए, फिर प्लस के और बराबर 0। ठीक है, देखिए एक का स्क्वायर कीजिएगा, एक को कैसे गुना कीजिएगा, के ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए माइनस लिखिए, 3 एक कम 3, ठीक है, और प्लस लिखिए, के लिखिए और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए के का पहले प्लस है, यहाँ भी के का पहले प्लस है, प्लस 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 के तो 2 और बराबर बराबर के इधर लेफ्ट साइड आपको -3 को भेज दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका -3 है तो यह आ जाएगा +3। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, के का मान निकालना तो के को ऐसे ही रखिए, बराबर 3 को भी लिखिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए 2 के आपस में क्या है, गुना में है, तो 2 बराबर का उधर जाएगा तो आपका भाग में आ जाएगा, माने नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसीलिए आपका के का मान क्या है, ये 3/2, ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने आपका प्रश्न 3 का चारों भाग को सोल्व कर दिया है। ठीक है, और चारों में के का आपका मान आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।